इंजीली बयान मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15, 15वां बाब, वर्स 11, 11वीं आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 15वें बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा। ये की वर्स है आज के पैगाम की, मरकजी आयत है। खुदा की खादमा एस्टर हमारे लिए इस आयत को पढ़ने में रहनुमाई फरमाएंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, जो चीज मुंह में जाती है, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। थैंक यू। हकीकी निजात से मुराद रवैयों की तब्दीली है। आपका रवैया जाहिर करता है कि आप की स्टोरी क्या है, आप किस किस्म की शख्सियत है। हमारी जो इंसानी फितरत है वो कभी भी खुश नहीं होती। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि लोग शुक्रगुजारी इसलिए नहीं करते कि जो कुछ उनके पास है उससे वो मुतमईन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है उनकी लाइफ में। जो दूसरों के पास है वो हासिल करना चाहते हैं। अगर आप ये जान जाएं कि खुदा ने जो कुछ आपको दिया है वो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आपको दिया है, तो फिर आप हर वक्त उसकी प्रेज करते रहेंगे, शुक्रगुजारी करते रहेंगे। लिबास, खुराक, कन्वेस, घर, मैरिज, फैमिली लाइफ, मिनिस्ट्री, जिम्मेदारी, कोई भी खुदा ने आपको काम आपके सुपुर्द किया है, अगर आप ये इस बात को अंडरस्टैंड करें कि मेरी कैपेसिटी के मुताबिक खुदा ने ये काम मुझे दिया है, तो फिर आप हमेशा शुक्रगुजारी करेंगे। लोग अक्सर गर्मी हो तब ना खुश, सर्दी हो जाए फिर भी ना खुश। पता नहीं कैसे खुश रहना चाहते हैं लोग। सर्दियों में कहते हैं गर्मियां पता नहीं कदों आनियां, है ना। बस ठंड तो पता नहीं कदों जान छुटनी है। और फैनियल तो कहता है मार्च कब आएगा, एसी चलाना है, और फिर बिल भी आएगा, लव लेटर वाप डालिया दा। ये हमारी फितरत में बातें शामिल है कि हम कभी भी खुश नहीं होते। अगर हम इस तरह के रवैयों के मालिक हैं, तो फिर हमें अपनी क्रिश्चियन लाइफ पर गौर करना होगा कि हम कहां पर खड़े हैं। मैं गौर कर रहा था कि हकीकी निजात से जब हमारे रवैये तब्दील हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं। परफ्यूम क्यों लगाते हैं? ताकि मिलने वाले हमें खुशी के साथ मिलें। अगर आपने खुशबू लगाई हुई है तो जो लोग आपको मिल रहे हैं ਉਹਦੀ कोशिश होगी इन्हों जफ्फी पा लो भाई नू, है ना। अट्रैक्शन है ना, खींचती है खुशबू अपनी तरफ लोगों को। आपका रवैया खींचता है लोगों को आपकी तरफ। और ये उस वक्त होता है जब निजात का काम आपकी जिंदगी में हो चुका होता है। और अगर आपने खुशबू नहीं लगाई तो गर्मियों में पसीना आता है, लोग आपसे थोड़ा दूर रहेंगे। ये वो रवैया है जो अभी तक तब्दील नहीं हुआ।
मैं ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, आसानी से आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर लोग आपको मिलने से इज्तनाब करेंगे क्योंकि पसीने की बदबू आ रही है आपसे। निजात पाने के बाद अगर आपका रवैया तब्दील नहीं हुआ तो आपकी कंडीशन भी ऐसी है, लोग आपसे भागेंगे, वो कहेंगे ये किवें दी निजात इन्हें पाई है, ये कैसा इंसान है, इसके तो रवैये में, इस खातून, इस मर्द, इस औरत, इस भाई, इस बेटी, इस खादम, इस लीडर की जिंदगी में तो अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। लोग भागेंगे आपसे, दूर जाएंगे। एक दिन मैंने एक मौजू पर आपके दरमियान खिदमत की थी, तब्दील शुदा मसीही जिंदगी की पावर। उसमें एक अट्रैक्शन होती है, उसमें एक पावर होती है, उसमें कुव्वत होती है, उसमें जोर होता है। वो जिंदगी जो तब्दील हो चुकी है, वो मसीही जिसकी जिंदगी में निजात का मौजज़ा हो चुका है, उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो लोगों को मुतासिर करती है, वो जिंदगियों को तब्दील करती है। लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। एक भिखारी के बारे में मैं अक्सर मिसाल देता हूं। बैगर था वो और अंधा था। वो रात के वक्त एक लालटेन, वो बत्ती जड़ी पुराने वक्तां च हुंदी सी, वो लेकर सड़क पर बैठा हुआ था और लड़के बच्चे शरारती आए, कहने लगे बाबा जी तुसीं ते अन्ने हो ते इस लालटैन की तुहानूं की लोड़ है, तुहानूं किहड़ा नज़र आंदा है। उन्हें कहा पुत्तर ये लालटैन मेरे लिए नहीं, ये लालटैन दूसरिਆਂ लिए है ताकि दूजे मैनूं वेख लैण। तो कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी उस लालटेन की जैसी होती है। हम लोगों को यीशु के पास लेकर आते हैं, लोग उस रोशनी में खींचे हुए यीशु के पास आते हैं। आज बेशुमार लोग, उनके रवैये, उनकी गुफ्तगू इतनी नकम्मी है कि लोग हैरान हो जाते हैं कि यह किवें दा मसीही है, ये गालां भी कड्ढण दे, झूठ भी बोलन दे। इमसाल की किताब में सुलेमान फरमाते हैं, अहमक जब तक चुप खामोश रहता है दाना लगता है। तो पोल उदों खोलता जो गल्लां करनियां शुरू करता है। उदों पता लगता है कि की शै है। फिर वाइस में लिखा है, नेक नामी बेशबहा इतर की मानिंद है, इतर से भी ज्यादा बेशकीमत है वो। जैसे मैंने परफ्यूम की मिसाल दी, नेक नामी, आपका नेक चाल चलन परफ्यूम, खुशबू की तरह है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। क्योंकि आपका रवैया बताता है कि आप कितने तब्दील हुए हैं। ज्यादा तब्दील हुए हैं या थोड़े तब्दील हुए हैं, कम तब्दील हुए हैं। आपका रवैया सब कुछ बताता है। वो मैं किसी दानिश्वर की बात पढ़ रहा था, उसने कहा कि गुस्से में कोई फैसला ना करो और खुशी में कोई वादा ना करो। कई खुशी खुशी वादे भी कर लेंगे है ना, एक्साइटमेंट होंगी है तो कहणगे जी मैं आ कर दांगा, तो बाद च उत्ते पूरे नहीं उतरते, फायदा क्या। आपको बड़ी टेम्परामेंट के साथ एक बैलेंस लाइफ गुजारने की जरूरत है ताकि आप रूए जमीन पर उसकी खुशबू बन जाए। नेकनामी बेशबहा इतर से भी ज्यादा कीमती है। इतर से भी, आपकी नेकनामी, आपके रवैये, आपका चाल चलन, आपका रवैया आपकी रूहानी जिंदगी का पैमाना है। पैमाना समझते हैं ना, तराजू, वेट स्केल,
किन्ना भार है बंदे का। कई दफा हमने देखा बच्चे दानाई की बातें कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे, छोटी उम्र होती है लेकिन बड़ी दानाई की गुफ्तगू करते हैं। और कई दफा हमने बुजुर्ग देखे हैं, कभी भी चंगी गाल नहीं मुंह निकली। ये नहीं मैं कहता हूं सब ऐसे हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि कई दफा छोटे बच्चों से हम हिकमत की बातें सुन लेते हैं, और कई दफा बड़े होते हैं, सफेद बाल होते हैं, फिर भी कुछ चंगी गाल नहीं करते। आपका रवैया आपकी रूहानी जिंदगी का पैमाना है। इस पर गौर किया करें कि आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, किस तरह का रवैया आपने अपनाया हुआ है। आप दावेदार हैं हम यीशु के हैं, हम मसीही हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसकी खूबियां बयान कर रहे हैं, हम सबसे बेहतर हैं, हम सबसे अफजल हैं, और रवैये में आप किसी काम के नहीं है, तो दावा तो फिर खोखला निकला ना। आपका रवैया आपकी रूहानी जिंदगी का पैमाना, आपका रवैया आपकी दिलचस्पी का मजहर भी है। किस तरह की आप दिलचस्पी रखने वाले इंसान हैं, आपकी प्रायोरिटीज कैसी हैं, तरजीहात कैसी हैं आपकी। क्योंकि चर्च में तो सब फरिश्ते ही होते हैं, है ना। गिरजे च ते असीं सारे ही अखां घुट के बंद कीतियां होंदियां, हथ भी घुट के जोड़े होंदे ने। कई तो इन्ने फरिश्ते ने गिरजे च दाखिल ही नहीं होंदे, उत्थे ही चुक चुक के सजदे करी जाणगे, उत्थों ही वापस हो जाते चंदा दे के। इन्ने होली होली ने। प्लीज, ये दिखावे की रासबाजी है, ये महज दिखावा हो सकता है, ये रासबाजी नहीं है। क्योंकि एक सच्चे ईमानदार का जो खून का एक एक कतरा है उसमें भी कलाम होना चाहिए। अगर कतरा गिरे तो वो पैगाम दे दुनिया को कि कलाम है इस शख्स की जिंदगी में। अगर आप शुगर खाते रहेंगे, हम कल ही बात कर रहे थे, मैं और पास्टर कमर, हम एक दफा आपके उधर गए नवाबा वाला, एक जगह असी मिठाई लैन लगे, इन्ना रश, और इतना उनका स्टाफ भी बड़ा मिसबिहेव कर रहा था लोगों के। हालांकि कारोबारी लोग जेंटल होते हैं, पोलाइट होते हैं, जो कि बिजनेस कर रहे होते हैं ना, वो इतने रूड, तकब्बुर से भरे हुआ उनका स्टाफ, काउंटर पर बैठा हुआ पैसे लेने वाला भी है, फ्राउन बन के बैठा। तो मैं भी चूंकि सौरे जा रहे हैं, मैं क्या मिठाई लै जाने, मैं मुसीबत में पै गया। कितनी देर बाद मेरी वारी आई, फिर पैसे देने लिए भी कितनी देर मेरी बात। मैं गौर कर रहा सी, इस सारे मुल्क नूं शुगर हो गई है मिठाई की जान नहीं छड्डण दे। मैं इस गल ते गौर कर रहा था कि कैसे सदाई ने चीनी इन्नी महंगी कर दी थी, उन्होंने खाणों उसकी जान नहीं छड्ड दे। मैं बहुत कम चीनी खाता क्योंकि बाकी चीज़ों में ऑलरेडी शुगर मौजूद है, तो लहदा जरूर चिट्टी चीनी पा पा के खानी है। आप खाते रहेंगे, एक दिन आपका जो शुगर लेवल है ब्लड में वो बढ़ ही जाना है ना। फिर डॉक्टर तुहानू कहेगा हुण बंद कर दे, बस कर, बथेरी खा ली है तुम। आप नमक खाते रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा। एक दिन आएगा कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो कहेगा आपकी शुगर भी ब्लड में बहुत ऊपर चली गई है, आपका बीपी भी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो भी ऊपर चला गया, क्योंकि आप उसे खा रहे थे। वो बढ़ती गई, आपके ब्लड में भी बढ़ गई, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। वो डॉक्टर ने जब उसकी स्क्रीनिंग की, वो उसको किया, टेस्ट किया, तो वो उसमें जाहिर होगी कि इन्हें बहुत खादी है शुगर। इसी तरह जब आप कलाम को खाएंगे, नोश करेंगे, कलाम भी आपके खून में जाहिर होगा। ये बात मैं करना चाहता हूँ, और वही कलाम आपके रवैयों में भी फिर जाहिर होगा। अगर ये कलाम आपने अपने अंदर लिया होगा तो ये कलाम फिर आपके रवैयों में नजर आएगा।
आपकी गुफ्तगू में नजर आएगा, आपके चाल चलन में नजर आएगा। कभी कभी आपने देखा है कि कुछ लोगों को जब हम छेड़ते हैं ना, खासतौर पर गुस्से में पता चलता है बंदा किस किस्म का है। कलाम खुदा में लिखा है, अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, ठनठनाता पीतर और झंझनाती झांझ, नथिंग, कुछ भी नहीं है। हम दुआएं करने वाले हैं, हम खिदमत करने वाले हैं, हम पास्टर हो सकते हैं, हम मुबशर हो सकते हैं, असिस्टेंट पास्टर हो सकते हैं, परस्तार हो सकते हैं, साजिंदे हो सकते हैं। अगर आपका रवैया तब्दील नहीं हुआ तो हम कुछ भी नहीं है। एक और अहम और खास बात, दुखों में हमारा रवैया। जब आप दुख में से गुजर रहे होते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम में से गुजर रहे होते हैं, जब आप पर कोई परेशानी आ गई है, जब हालात खराब हो गए हैं, जब लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, और उस वक्त आपका रवैया कैसा है, यह बताएगा कि यह शख्स कितना रूहानी है। वैसे प्रॉस्पेरिटी में, खुशहाली में, आसाइशों में तो हर कोई प्रशिश करता है, हर कोई इबादत करता है। और इब्लीस जो है, यही बात तो अय्यूब के बारे में कहता था कि ये खुदा की इबादत करता ही इसलिए है कि खुदा ने इसे बहुत सारी बरकत दे रखी हैं। अजीजों, आज जो बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, जो बात मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, थैंक यू, वो ये है कि हम अपने रवैयों पर गौर करें, एटीट्यूड पर गौर करें, क्योंकि आपका रवैया आपकी पर्सनैलिटी को पेश करता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आप किस तरह के इंसान हैं, इसको पेश करता है। रवैयों का तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। हकीकी निजात से मुराद रवैयों की तब्दीली है। मियाँ बीवी का आपस में रवैया। गुज़री कल हम मियाँ चन्नू का एक गाँव है 133 चक, अमृत नगर, वहाँ पर उन्होंने कपल्स, जोड़ों का सेमिनार रखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे मुल्क में हम जाते हैं, अंजील सुनाते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एरिया था जिस पर बहुत कम कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स होते हैं। उसमें तकरीबन कोई 50, 60, 70 के करीब जोड़े होंगे, 100 से 150 के दरमियान लोग थे। उसमें मैंने, जो मेरा टॉपिक था वो था सबमिशन इन क्रिश्चियन मैरिज, मसीही अज़दवाज में ताबेदारी। और उसकी जो मरकजी आई थी वो इफ्सियों 5:21 थी कि मसीह यीशु में एक दूसरे के ताबे रहो, एक दूसरे के। तो उसमें मैंने ये बात सिखाई थी कि सिर्फ बीवी ने ही ताबेदारी नहीं करनी, मर्द ने भी करनी। तो जी वो करे तो सस सौरा ये ना कहे कि बुढ़ी का गुलाम हो गया है। ये मैंने बात सिखाई थी। मैंने बताया था कि सबमिशन इज नॉट डिक्टेटरशिप, कि कोई कहे जी ऐ हुण मेरे ताबे, मैं हुण डिक्टेटर हाँ। एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। पादी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया उधर। उन्होंने कहा कि साड़ियाँ भैणां ते तुहानूं रोटी पा के दिंदियां ने रोज़ घर च खाना बर्तन च पा के, अज तुसीं पा के इन्हां नूं दोगे। बंदियां को करवाया। ये एक रिस्पेक्ट है, ये एक इज्जत है जो हमें एक दूसरे के साथ करनी है। ये नहीं कि भी वो चरी साड़ियाँ भैणां ही खपदियां रहन, किचन च कमलियां हो जान,
कदी कदी मेरे भरा भी मदद कर देन कर। अमरीका च मैं एक बार डॉना के घर, मैं क्या की मैं नहीं होए, डॉना मैनू कहती यू टॉकिंग विद रॉन्ग परसन। मैं तो पाकिस्तान ही समझिया कि बाजी आंसा नू पूछते हैं भी की पकाया है अज, कह लगे कि यू टॉकिंग विद रॉन्ग परसन। मैं क्या व्हाट यू मीन, कहती किचन का काम मेरा बंदा करता है, मैं नहीं करती। मैं क्या चलो, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर वक्त हमारे भाई, क्योंकि इन्होंने बाहर जाकर काम भी करना होता है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा किया करें। आपके रवैये जो हैं ये दुरुस्त होने चाहिए। निजात ये नहीं कि आप कहते हैं जी मैं चर्च भी गया हूं, मैं इबादत भी करता हूं, और आपस में मियां बीवी का रवैया इंतहाई इंसल्टिंग। और पहले भी मैंने एक दफा बताया था कि मसीही इसलिए ड्यूटी और काम दयानतदारी से करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं। हम जो एक दूसरे को जताते हैं ना कि जी मैं यह कर रहा हूं। कल मैंने बताया था कि बीवी कहती है घर मैं मेरी वजह से चल रहा है, शोर कहता है मेरी वजह से चल रहा है। मैंने बताया था घर खुदा की वजह से चलता है, आपकी वजह से नहीं चलता, खुदा की वजह से चलता है। बड़े ज़बरदस्त कल टॉपिक था और बड़े लोग रिफ्रेश हुए। कुछ कई मियाँ बीवी झगड़े हुए थे, वो भी राजी बाजी हो गए, तो बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ पर। तो मैं चाहूँगा आइंदा आप भी यहाँ पर कपल सेमिनार, मैं यहाँ पर उसके बारे में बताऊँगा जो टॉपिक मैंने वहाँ पर कल टीच किया है। तो प्लीज़ रवैयों को तब्दील करें। अब चर्च आते हैं, खुदा का शुक्र है, अब दायकी देते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी। हमारे भाइयों को भी हमारी बहनों को भी रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। और जब आपके रवैये तब्दील हो जाएंगे तो आपने समझ परफ्यूम लगा लिया है, लोग आपकी तरफ आएंगे, लोग आपकी तरफ आएंगे। कलाम इतना लें कि आपके आखिरी कतरे जो खून का है उसमें भी कलाम आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। मुझे लोग अक्सर कहते हैं इतना रश क्यों होता है आपकी इबादत में। मैंने कहा लोग कलाम के भूखे और प्यासे हैं, कलाम सुनने लोग आते हैं। शिफाएं भी खुदा नाज़िल करता है, लेकिन शिफा प्रायोरिटी नहीं है, शिफा दूसरी बात है। पहली बात खुदा का कलाम है। हमारे रवैयों में तब्दीली कलाम के बगैर नहीं आ सकती। तो इसलिए आज जो मेरा टॉपिक, आज जो मेरा पैगाम है आपकी खिदमत में, हकीकी निजात से मुराद रवैयों की तब्दीली है। आओ झुकें और अपने रवैये पर गौर करें। अगर आप शोहर हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप बीवी हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप बाप हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप बेटा हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप माँ हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप बेटी हैं तो अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप पास्टर हैं आप अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप कलीसिया हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप परस्तार हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप साउंड ऑपरेटर हैं, अगर आप मीडिया वाले हैं, अगर आप साजिंदे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप संडे स्कूल टीचर हैं, अपने रवैये पर गौर करें। उनके चेहरे की हंसी और खुशी से कौमों में यह चर्चा हुआ कि इनके खुदा ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए। कौमें फिर आपकी तरफ खींची चली आएंगी, कौमें आपके खुदा की तमजीद करेंगी। और इस कलाम को अपने दिलों में ले लें।